दिल्ली में लव कुश की जो रामलीला है वो बड़ी भव्य स्तर पर शुरू हो गई है। इसमें फिल्मी सितारों के अलावा राजनीति के दिग्गज भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस रामलीला की झलकियां देखने के बाद आप आज से दशहरा तक गुड न्यूज टुडे पर शाम 5 बजे से विस्तार से इसे देख पाएंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण नारायण नारायण। नवरात्र के साथ रामलीला की शुरुआत। मंझे हुए कलाकारों की अद्भुत प्रस्तुति। कोरोना महामारी के चलते 2 साल से रामलीला की फीकी रही रौनक इस साल भव्य तरीके से लौट आई है। ये दृश्य देश की राजधानी दिल्ली की लवकुश रामलीला का है। लवकुश रामलीला में कई बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स हिस्सा ले रहे हैं। राम की भूमिका राघव तिवारी निभा रहे हैं। गुड न्यूज टुडे ने उनसे उनके किरदार को लेकर दिलचस्प सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। रामलीला हम आपको दिखा रहे हैं, शुरुआत राम से ही करते हैं। राम राम जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव, क्योंकि शिव भक्त हैं राम। बिल्कुल। राघव हमारे साथ है जो राम का किरदार निभा रहे हैं। देखिए, मुझे याद है कि जिस वक्त हम टीवी में रामायण देखा करते थे और जब अरुण गोविल जी हर जगह जाया करते थे तो लोग उनके चरण छुआ करते थे। आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? जी हाल फिलहाल होना चालू हुआ है, बट आई एम नॉट लाइकिंग इट। बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आई एम जस्ट एन आर्टिस्ट। मैं सच कहूं तो मैं प्रभु श्री राम का कर्ण स्वरूप भी नहीं हूं। सीता की भूमिका में टीवी पर भी ये रोल निभा चुकी एक्ट्रेस देवलीना चटर्जी हैं। तो लवकुश रामलीला में सीता का किरदार देवलीना निभा रही है। आपने इनको टीवी पर भी देखा होगा सीता के ही किरदार में। नर्वस है, घबराहट हो रही है, क्या लग रहा है? थोड़ा बहुत नर्वस हूँ और बहुत सारी एक्साइटमेंट है। एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ ये परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा रामायण के अहम पात्रों की बात करें तो लवकुश रामलीला में रावण के रोल में अखिलेंद्र मिश्र हैं, जो फिल्मों और टीवी सीरियल्स में अपने अभिनय की छाप छोड़ चुके हैं। लंकेश डरता नहीं, बुला अपने उस तपस्वी बनवासी पति को, देखता हूं कैसे लंका तक पहुंचता है और तुझे छुड़ाता है। हालांकि रामलीला के पहले दिन रावण की भूमिका सिंगर जसवीर सिंह जस्सी को निभाने के लिए दी गई। मैं सोच रही हूँ आपसे पूछूं कि आप रावण के किरदार को जी रहे हैं या नहीं जी रहे? नहीं, देखिए, एक अदाकार, एक एक्टर होने के नाते हम जो भी किरदार करें कोशिश करते हैं। वो सेम टू सेम तो हम नहीं बन सकते। कोशिश करते हैं कि जितना करीब जाने, बॉडी लैंग्वेज वगैरह करने पाए हम, तो लोगों को थोड़ा सा उसमें सत्यता दिखाई दे। वैसे मैं इसमें रामलीला में परमानेंट रावण नहीं हूँ, वो दूसरे हैं सर अखिलेंद्र मिश्रा। आज मुझे हुक्म हुआ है कि आज आपको रावण का किरदार निभाना है। वैसे मैं इसमें मेघनाद कर रहा हूँ। नारायण नारायण नारायण। नारद की भूमिका में मशहूर कॉमेडियन असरानी तो महादेव की भूमिका मनीष चतुर्वेदी निभा रहे हैं। मनीष चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और भगवान शंकर का किरदार आप निभाने जा रहे हैं। जी बोलिए, जय श्री राम। जय श्री राम। क्योंकि श्री राम महादेव के आराध्य हैं और महादेव के आराध्य श्री राम हैं। अच्छा, इस किरदार को निभाने के लिए कितनी प्रैक्टिस आपको करनी है? ये अब मैं क्या बताऊं, ये महादेव का आशीर्वाद है, नहीं तो मेरे बस की चीज है नहीं। और इस मंच पे ये मेरा 4था साल है करते हुए, तो अब करते करते आदत सी हो गई है। लवकुश रामलीला में इन सब के अलावा निर्भय बाधवा हनुमान तो अरुण मंडोला लक्ष्मण का रोल निभा रहे हैं। खास बात यह है कि फिल्मी दुनिया के अलावा राजनीति के दिग्गज भी इस रामलीला के अहम पात्रों की भूमिका में दिखेंगे, जिनमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अश्विनी चौबे, फगन सिंह कुलस्ते से लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी शामिल हैं। रामलीला की भव्यता में कोई कसर नहीं रहे, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है।
देख सकते हैं मेरे आसपास किस तरीके से लोगों के बैठने की जगह यहाँ पर बनाई गई है। मंच पूरी तरह से तैयार है। इस मंच को इस बार खास तौर पर 3 लेयर का बनाया गया है ताकि भव्य तरीके से हर एक प्रसंग को एक्सप्लेन किया जा सके, उसका मंचन यहाँ पर हो। ऊपर देवताओं के खड़े होने की जगह है। राम मंदिर का एक तरीके से स्वरूप देने की कोशिश की गई है। समय कैसे लग गया? लवकुश रामलीला में इस बार विशाल मंच के अलावा 3D समेत कई स्पेशल इफेक्ट्स और नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। इस बार तो इंद्रदेव ज्यादा ही मेहरबान हो गए हैं। मतलब सावन चला गया है, अभी तक दिल्ली में बारिश हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ अर्जुन जी मैंने सुना है कि इस बार भले ही बारिश हो जाए लेकिन किसी तरह का कोई विघ्न नहीं आएगा इस रामलीला में। क्या खास इंतजाम? देखिए, लवकुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान इस बार 26 सितंबर से लेकर और 6 अक्टूबर तक लीला होगी। 5 अक्टूबर को दशहरा पर्व पूरे देश में मनाया जाएगा। हमने यहाँ पर बड़े बड़े जर्मन हैंगर लगाए हैं और उन जर्मन हैंगर्स के अंदर ये है कि बारिश का कोई असर नहीं होता और उसके अंदर हम जो नीचे प्लेटफॉर्म है जमीन के ऊपर वो भी बिछा देते हैं, जिसके बारिश का भी पानी का असर नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक की तारें होती हैं। तो रामलीला बगैर किसी विघ्न के 11 के 11 दिन होगी और 11 के 11 दिन होगी तो ऑनलाइन भी आपके माध्यम से वो लवकुश रामलीला कमेटी जाती है। 5 अक्टूबर को दशहरे के दिन बाहुबली फिल्म के हीरो प्रभास भी इस लवकुश रामलीला के आयोजन का हिस्सा बनेंगे। उनके हाथों ही रावण वध किया जाएगा। इस बार कोशिश ये है कि इस रामलीला का मंचन केवल लोग देखें नहीं बल्कि इस रामलीला को जिए, राम के किरदार को जिए, अपने अंदर धारण करें और फिर उस अच्छाई को पूरी दुनिया में फैलाएं। ये तो लवकुश रामलीला की झलकियां भर हैं। शाम 5 बजे से गुड न्यूज टुडे पर इस रामलीला को विस्तार में आप देख सकते हैं। नारायण नारायण नारायण। उत्सव और भक्तिभाव के इस माहौल में अगर आपके मन में भी इच्छा हो रही कि रामलीला देखने की और आप रामलीला देखने नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपकी ये जो ख्वाहिश है, ये जो इच्छा है, गुड न्यूज टुडे के माध्यम से पूरी होने जा रही है। दिल्ली में होने वाली भव्य लवकुश रामलीला के दर्शन हम हर रोज GNT पर आपको कराएंगे। चलिए मिलते हैं उन कलाकारों से जो इस दिव्य रामलीला में हिस्सा ले रहे हैं। लंकेश डरता नहीं, बुला अपने उस तपस्वी बनवासी पति को, देखता हूं कैसे लंका तक पहुंचता है और तुझे छुड़ाता है। नामी गिरामी कलाकारों से सजी रामलीला आज अपने भव्य रूप में आपके सामने होगी। दिल्ली के लाल किले में देश की सबसे बड़ी रामलीला का आगाज हो चुका है। गुड न्यूज टुडे पर 5 अक्टूबर तक दशहरा का आयोजन किया जा रहा है। शर्म कर, ये के अंधे, शर्म कर, तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। मशहूर लवकुश रामलीला का मंचन आज शाम 5 बजे से आपके पसंदीदा चैनल पर हो रहा है। रामलीला के हर प्रसंग का आनंद आप घर बैठे गुड न्यूज टुडे चैनल पर उठा सकते हैं। बन के तेरे काल की मूरत। गुड न्यूज टुडे और गुड न्यूज टुडे देखकर चेहरे पर स्माइल ना आए फिर मजा नहीं आता। इसीलिए हमारी कोशिश यही है कि त्योहार आप सिर्फ मनाए नहीं, त्योहारों को जिए। और त्योहारों को जीने के लिए गुड न्यूज टुडे से बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम हर दिन आपके लिए लेकर आएंगे लवकुश रामलीला से लाइव प्रसारण। यानी अगर आप घर बैठे हैं, अगर आप रामलीला देखने नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक 5 बजे गुड न्यूज टुडे ऑन कीजिए और रामलीला का पूरा मंचन देखिए। और अगर आप लवकुश रामलीला में आकर रामलीला देखना चाहते हैं तो भी हमने आपके लिए खास व्यवस्था की है। गुड न्यूज टुडे आपको अपना 360 व्यू वीडियो बनाने का अवसर देगा। बस आप GNT स्टॉल पर आइए और अपना शानदार वीडियो बनाइए। लवकुश रामलीला में आएंगे तो आपको यहाँ पर गुड न्यूज टुडे भी मिल जाएगा। और इस गुड न्यूज टुडे की खास बात ये है कि यहाँ पर आप इस जगह खड़े होकर 360 डिग्री अपना एक वीडियो बना सकते हैं। आप प्ले कर दीजिए प्लीज, लीजिए। बस यहाँ पर अपना फोन रखिए और आपको 360 डिग्री वाला वीडियो मिलेगा। इस वीडियो के साथ आप गुड न्यूज टुडे वाली स्माइल को भी कैप्चर कर सकते हैं। लवकुश रामलीला कमेटी हर साल कुछ न कुछ नया करती आई है। इस बार मंच भी विशाल है और इसका कैनवस भी। इस साल कमेटी ने रामलीला का थीम रखा है रामलला के मंदिर में राम की लीला। इस बार हमने विशेष रूप से जो अपना मंच है, ये है 180 फुट लंबा है
और 60 फुट चौड़ा मंच है। इसके 3 मंजिल हैं और तीनों मंजिल के ऊपर अलग अलग रामलीलाएं होंगी। और उसके बाद जो है 40 फुट ऊपर उसके रामलला का मंदिर है और हमारी थीम भी यही है कि रामलला के मंदिर में राम की लीला। बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल से ऊपर ये वही राम मंदिर को आपने यहाँ पर बनाया है? जी 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 जी, वही राम मंदिर जो है ऊपर बनाया गया है। ये 70 फुट ऊंचा है। लवकुश रामलीला कमेटी में कुल 250 कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 22 फिल्मी दुनिया के नामी गिरामी कलाकार हैं जो रामलीला में किरदार निभाते आए हैं या फिर जिन्होंने कहीं न कहीं सीरियल या फिल्मों में राम, सीता, हनुमान, रावण का किरदार निभाया हुआ है। बड़ी बात यह है कि इस भव्य रामलीला में कई एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलेंगे जो फिल्मों में नजर आते रहे हैं। मुंबई से बॉलीवुड के माहिर स्टंट आर्टिस्ट भी बुलाए गए हैं। इस बार भी लवकुश रामलीला में कई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। रामलीला की भव्यता को दिखाने के लिए स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। 3D मैपिंग से जलती मशाल दिखाई जाएगी। मतलब रोमांच का भरपूर इंतजाम किया गया है। यहाँ पर 2 बड़ी बड़ी क्रेनें 200-200 फुट ऊंची लगाई जाएंगी। उन क्रेनों के अंदर एक तरफ से राम का रथ होगा, दूसरी तरफ से रावण का रथ होगा। हवा के अंदर 200-200 फुट ऊंचे जो है युद्ध होंगे और युद्ध के अंदर दोनों तरफ से तलवारें टकराएंगी तो उनसे चिंगारी निकल रही होगी। अच्छा। माँ सीता जिस वक्त अशोक वाटिका के अंदर बैठी होंगी तो 9 राक्षसी हवा के अंदर 150 फुट ऊपर उनको डराने के लिए आएंगी और जिस वक्त उनको डरा रही होंगी तो हनुमान जी महाराज जैसी नजर घुमाएंगे 9 की 9 हवा में से अदृश्य हो जाएंगी। तो इस किस्म के स्टंट सीन लिए हैं। तो रामलीला का मंच तैयार है, आप भी तैयार हो जाइए। घड़ी में 5 बजे का वक्त सेट कर लीजिए क्योंकि अगर आप लवकुश रामलीला में नहीं आकर घर बैठे रामलीला का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो गुड न्यूज टुडे है ना। शाम 5 बजे रोजाना देखिए रामलीला सिर्फ GNT पर। चलिए दिल्ली के बाद आपको लेकर चलते हैं राम के धाम अयोध्या, जहां की रामलीला का मंचन देखते ही बनता है। हाई फाई तकनीक के साथ इस रामलीला में फिल्म जगत के साथ ही बीजेपी के सांसदों को भी अहम भूमिका निभाते हुए देखा जा सकता है। अयोध्या की रामलीला की भव्यता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस बार इस पर करीब 7 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। नवरात्र के साथ ही देश भर में जगह जगह रामलीला का मंचन शुरू हो गया। अयोध्या की रामलीला भी बड़े भव्य रूप में शुरू हुई। इस बार अयोध्या की रामलीला में वस्त्र और आभूषण खास हैं। भगवान श्री राम और माता सीता के पात्र के लिए ड्रेस और ज्वेलरी की खास व्यवस्था की गई है। श्री राम का किरदार निभाने वाले कलाकार के लिए ड्रेस श्री राम की ससुराल नेपाल के जनकपुर के डिजाइनर से तैयार कराई गई है। वहीं सीता के किरदार के लिए सोने के आभूषण मुंबई के ज्वेलर्स ने तैयार किए हैं। कमेटी के अध्यक्ष के मुताबिक डिजिटल 3D तकनीक और हाईटेक डिजिटल स्टेज इस साल की रामलीला को 4 चांद लगा रहे हैं। अयोध्या की रामलीला इस बार 3D तकनीक पर पेश हो रही है। VIP गैलरी के दर्शकों के लिए 3D चश्मे के इंतजाम किए गए हैं। 3D तकनीक पर प्रस्तुत की जाने वाली यहां पहली रामलीला भी होगी। इसके अलावा रामलीला के मंचन के लिए जो LED लगाई गई है उस पर रामायण काल के ऐसे बैकग्राउंड दिखेंगे जो रामलीला के मंचन को सजीव बना देंगे। इस रामलीला में फिल्म कलाकारों के अलावा राजनीति के सितारे भी हिस्सा ले रहे हैं। फिल्मी कलाकारों में गूफी पेंटल, गिरजा शंकर, भाग्यश्री, राहुल बूचर, राकेश बेदी, राजा मुराद अयोध्या की रामलीला में अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो बीजेपी के 3 सांसद रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव निरहुआ भी किरदार निभा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे गेटअप में मैं हमारी भारत का रोल कर रहा हूँ और आपने पहले भी मुझे बहुत प्रेम दिया है जब मैंने शकुनी किया था। अब आप फिर देने वाले हैं मुझे प्रेम। मैं जानता हूँ मेरी कला को आप पसंद करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। जय श्री राम। उत्तर प्रदेश है, हम तुम्हारी तपस्या से
दशहरे के दिन रावण दहन के मौके पर फिल्म हिंदुत्व की टीम नजर आएगी तो मंच पर अनूप जलोटा भी रहेंगे, जिनके भजन सुनने को मिलेंगे। अयोध्या की रामलीला की भव्यता में आयोजक कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसके चलते इस बार करीब 7 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। सुबह से ही दुर्गा पूजा पंडालों, मंदिरों और घरों में देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा पूरे विधि विधान के साथ हो रही है। आपको दिल्ली के छतरपुर मंदिर और झंडेवालान मंदिर की सुबह की आरती की तस्वीरें दिखा रहे हैं। भोर में 4 बजे से ही भक्तों के मंदिर में आने का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया था। कहा जाता है कि राजा हिमालय के घर पुत्री स्वरूप में जन्मी माता पार्वती का ही दूसरा रूप मां ब्रह्मचारिणी है। पुराणों में लिखा गया है कि भगवान शिव को पति स्वरूप में पाने के लिए मां ब्रह्मचारिणी ने कठोर साधना, जप और तप की। इस वजह से ही देवी का नाम ब्रह्मचारिणी रखा गया। अब बात कोलकाता की कर लेते हैं, जहां एक ऐसा दुर्गा पूजा पंडाल है जहां दिव्यांगों की सुविधा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। दृष्टिबाधित लोग यहां आकर पंडाल की खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं। आयोजकों का कहना है कि उनकी कोशिश यही है कि जो देख नहीं सकते वो बिना किसी की मदद से यहां के माहौल को महसूस कर सकें। बोलने का जो मुद्दा है कि हम लोग के लाइफ में हर दिन कोई ना कोई तांडव के सामना हम लोग करते हैं। कभी वो हमारे साथ होती है और कभी हम करते हैं। प्रोसेस है क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, और इसका हम लोग के इफेक्ट हम लोग के ऊपर, हम लोग के कुछ कारनामे, हम लोग के नेचर के ऊपर, हम लोग के सोसाइटी के ऊपर। तो ये पूरा चीज हम लोग तांडव के मैसेज से। पंडाल की थीम अपने आप में बहुत कुछ कहती है, लेकिन इस पंडाल में जो अनूठी व्यवस्था की गई है वो उससे भी खास है। दुर्गा पूजा सभी के लिए है। सिर्फ दुर्गा पूजा नहीं बल्कि जितने भी फेस्टिवल्स हैं हम मानते हैं कि इंक्लूसिव है। इसका मतलब सब कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, रिलीजन के ऊपर जाके फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो देख नहीं सकते, उन लोगों का क्या जो विजुअली इम्पेयर्ड है, स्पेशली एबल्ड है। इस बार कोलकाता के इस पंडाल में, कोलकाता के हाजरा के इस पंडाल में इस समस्या का भी समाधान करने की कोशिश की। यही वो छोटा सा बोर्ड है जो बड़े काम करने वाला है। इस बोर्ड में ब्रेल लिपि में वो सब लिखा हुआ है जिसके जरिए दृष्टिहीन दिव्यांग मां अंबे की मूर्ति की भव्यता से लेकर पंडाल की विशेषता तक सब महसूस कर पाएंगे। ब्रेल है जहां पर जो कोई भी देख नहीं सकता उसको समझाने के लिए कि क्या यहाँ का थीम है और यहाँ पे माँ की प्रतिमा कैसी है, उनको कौन से कलर में है, कैसी सुंदर वो दिख रही है और पंडाल में क्या क्या हो रहा है,
उसको समझाने के लिए ये ब्रेल है। ब्रेल इस्तेमाल किया जाता है उन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते। जो लोग देख नहीं सकते वो इसको छूते हैं और पूरा यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है उनको समझ में आ जाता है। इस पंडाल में दिव्यांगों के लिए अलग से एक रैंप भी बनाया गया है ताकि उन्हें पूजा पंडाल में आने में किसी तरह की असुविधा न हो। इस तरह की व्यवस्था के पीछे आयोजकों की कोशिश यही है कि दुर्गा पूजा के त्योहार की खुशी सबके साथ साझा की जा सके, कोई पीछे न रह जाए। ये एक सेक्शन है जो हमने सोचा कि ये डिप्राइव्ड है और दुर्गा पूजा ऐसा मोहल्ला है, ऐसा समय है, ऐसा मौका है जिसमें सबको एंजॉय करना चाहिए। तो इन लोग के बारे में हम लोग सोच के फर्स्ट टाइम हम लोग के 80th ईयर में हम लोग एक माइलस्टोन क्रिएट करना चाहते थे और एक मैसेज भी सबको देना चाहते थे। इसमें कोई शक नहीं कि त्योहार कोई भी हो, साथ मिलकर मनाने से उसकी अहमियत, उसकी रौनक बढ़ जाती है। सिर्फ इस पर्टिकुलर दुर्गा पूजा या फिर इस पर्टिकुलर पंडाल से नाता तो है, लेकिन ऐसे चीजें हर फेस्टिविटीज में, जैसे दादा ने भी कहा कि हर फेस्टिविटीज में भी होनी चाहिए, ताकि जो लोग स्पेशली एबल्ड हैं, जो इंसान देख नहीं सकते, उनको भी हक होता है कि वो हर एक फेस्टिवल में, हर एक कार्यक्रम में, हर एक खुशी के दिन में हमारे साथ हमारा हाथ पकड़ के कंधे से कंधा मिलाकर एंजॉय करें और माँ का दर्शन भी करें। कैमरा पर्सन ऑर्गो के साथ सूर्याग्नि रॉय, गुड न्यूज टुडे, कोलकाता।